जजिस के खत का मामला, वजीर आजम और चीफ जस्टिस की अहम मुलाकात आज होगी। मुलाकात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वजीर कानून आजम नजीर ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और वजीर कानून भी वजीर आजम के हमरा होंगे। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अटॉर्नी जनरल के जरिए वजीर आजम को मुलाकात का पैगाम भिजवाया। चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात में सीनियर जज मंसूर अली शाह भी मौजूद होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। मामले को फुल कोर्ट बेंच और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाने पर भी मुशावरत की गई। इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा। हाई कोर्ट जजेस के खत पर तमाम जजेस ने राय का इजहार किया। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस के नाम खत में अदालती केसेस में एजेंसियों की मुदाखलत का इल्जाम लगाया। कहा, एजेंसियों की मुदाखलत जजेस पर असरअंदाजी सरासर तौहीन अदालत के जिम्मे में आती है। अदालती अमूर और अदलिया की कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वुकला तंजीमों का जजों से इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट बार, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार यक जबान। सुप्रीम कोर्ट बार का जजों की जिंदगी में मुदाखलत पर नापसंदीदगी का इजहार। एलामिया में कहा, अदलिया और जजों की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर न सिर्फ मजम्मत बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एलामिया में कहा गया, चीफ जस्टिस मामले की शफाफ इंक्वायरी करवाएं। जो लोग इस मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदलिया आज़ादाना कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बिला खौफ व खतर यकीनी बनाए। सिंध और बलोचिस्तान बार का भी मामले की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान बार कौंसिल का भी नोटिस। चेयरमैन फारूक नाइक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज साहिबान जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो शामिल है। इनको जो लेटर लिखा गया है दैट लेटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन उसमें जो जज साहिबान ने जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जजिस के खत के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई। जजिस को दबाव में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले कराना था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हाई कोर्ट के 6 जजेस दबाव से मुतासिर हुए। मातहत अदलिया पर भी असर पड़ा, इसलिए 5 दिन में बानी को 3 सजाएं सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे। उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान की इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। हदफ बानी पीटीआई थे, पूरा सिस्टम बेनकाब हो गया। हम इस पॉइंट को तमाम असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। फिलफोर बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, शाह महमूद और परवेज इलाही को रिहा किया जाए। ये सिर्फ बानी नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी के हकूक का मसला है। सबको आइन की पासदारी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का बशाम में दहशत गर्दी के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक आला सतह का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अमूर पर गौर। वज़ीर दाखिला की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद खास तौर पर दोनों आहनी भाइयों के दरमियान बदएतमादी पैदा करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए लड़ेंगे। आखिरी दम तक दहशतगर्दी का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से करेंगे। कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुआशी बहाली हमारी हुकूमत का अवलीन एजेंडा है। तेज़ रफ्तार तरक्की के हसूल के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब। बोले, हमारा आइन तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मसावी हकूक़ की ज़मानत देता है। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की गजा में जंगबंदी के हवाले से करारदाद का खैर मकदम करता है। सिक्योरिटी कौंसिल की गजा में जंगबंदी करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा करता है।
पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। बशाम में गैर इंसानी हमला, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका इक़दार पर हमला है। दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी सफीर से गुफ्तगू। सदर ममलिकत का चीनी सिफारत खाने का दौरा। बशाम में दहशत गर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कौम दुख की घड़ी में चीनी अवाम के साथ है। मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, बशाम वाक़या काबिल मुसम्मत है। दहशत गर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। यकीन है कि पाकिस्तानी हुकाम मुलविस अनासर को कटहरे में लाएंगे। चीन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। नवाज शरीफ को बताया, आपको नया लाडला समझता हूं, नहीं लगता हुकूमत डिलीवर कर सकेगी। मौलाना फजल रहमान बोल पड़े, बोले चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं जिनका ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ये ऐसे नताइज पर मबनी हुकूमत है जो हमें कबूल नहीं। अवाम सड़कों पर आएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। इलेक्शन में धांधली मनसूबाबंदी से कराई गई। पीपी नून लीग भी इंतखाबी नताइज से मुतमईन नहीं। हमारी तहरीक उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने मर्जी के नताइज लेने की कोशिश की। उन इदारों के खिलाफ जा रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन को खेल बना रखा है। पीटीआई का मुझसे राब्ता नहीं, पीटीआई के रवैये में तब्दीली नजर आने लगी है। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान की हल्फ बर्दारी की अपोजिशन की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अदालत के हुक्मनामे में कहा गया, स्पीकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। सेनेट इलेक्शन के लिए बुलाए गए इजलास में पहले मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लें। वोट कास्ट करने की इजाजत भी दी जाए। समाअत के दौरान जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, हुकूमत की तो असम्बली में अक्सरियत है, फिर हल्फ क्यों नहीं ले रहे। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, जब हुकूमत में होते हैं तो रवैया अलग होता है, अपोजिशन में होते हैं तो अलग रवैया होता है। कौमी असम्बली में आप लोग और सूबाई असम्बली में ये लोग वावेला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आइन की पासदारी करनी चाहिए। पंजाब से मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। राजा नासिर अब्बास, हामिद खान, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, आहद चीमा और नासिर महमूद भी बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान की 11 सीटों पर सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के सईदाल नासिर, आगा शाहजैब दुरानी, राहत जमाली, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, बिलाल मंदोखेल, हसना बीबी, नेशनल पार्टी के जान बिलेदी, ANP और PP के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। JUI के अहमद खान, मौलाना अब्दुल बासे, आज़ाद उम्मीदवार अनवारुल हक काकड़ भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन लड़ने वालों की फहरिस्त जारी। मुराद सईद, आजम सवाती, खुरम जीशान, रुबीना खालिद, दिलावर खान और दीगर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत, इंतजामिया को हिदायत जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। कवायद ज़वाबत के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त दें। नॉर्मल शराइत लगाएं, इसमें कोई हरज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत ना रखें। सरकारी वकील ने कहा, सिक्योरिटी खदशात के बाइस जलसे की इजाज़त नहीं दी थी, हिदायत लेने के लिए वक्त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। साइफर केस में साजिश से क्या मुराद है? पहली प्रेस रिलीज में तो साजिश का जिक्र ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जिस तारीख को साइफर वापस ना करने का मुकदमा दर्ज हुआ, उस दिन तक दीगर 7 लोगों ने भी साइफर वापस नहीं किया, मगर मुकदमा सिर्फ बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ दर्ज किया गया। बानी PTI के वकील सलमान सफदर का इंकशाफ, दलाइल दिए, साइफर केस में जज ने मिसकंडक्ट किया, कानूनी हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, क्या इस केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद शाम तक भी होती रही? क्या रात की अदालती कार्रवाई को किसी ऑर्डर्स में लिखा गया? वकील सलमान सफदर ने कहा, रात 9 बजे तक समाअत चलती रही, किसी अदालती ऑर्डर में नहीं लिखा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए,
साइफर पर सिर्फ आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? वकील ने जवाब दिया, साइफर सियासी बुनियादों पर मुकदमात के लिए इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई आज फिर होगी। लतीफ खोसा समेत दीगर वकला को आज 11 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पिम्स अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर है, आंख के ऊपर चोट का निशान है। अमराज़े कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। अडियाला जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से परवेज इलाही को मुतादिद चोटें आई थीं। डॉक्टर्स को परवेज इलाही की हतमी रिपोर्ट्स का इंतजार है।